तो सब यहाँ कितना दिन औस रही लो छो? 7 हो गया। हम लोग को सास ससुर यही धरती पर तो शादी करके इसी घर में आए थे? हाँ। तुम लोग का जन्म तो यहीं होगा। हाँ सर, हम लोग यहाँ पे क्या बनेगा? वो तो नहीं पता, बोला है कि गाड़ी पार्किंग बनेगा, मतलब गाड़ी घुमाने के लिए अंदर से। अंदर से? हाँ। मतलब ये जो सर्किट हाउस है उसका प्लेस है, इसको तोड़ के आगे किया जाएगा, इसके अंदर से गाड़ी घुमाने के लिए बनाया जाएगा। आप लोग 60-70 साल से रह रहे? हम लोग का सास ससुर था। अच्छा, ये आप लोग को नोटिस नहीं दिया गया? नहीं, कभी नहीं दिया। हम लोग को नोटिस कोई भी सूचना नहीं दिया इतना दिन के अंदर, कोई भी सूचना कोई भी सूचना नहीं, किसी तरह का सूचना नहीं मिला। झूठ बोला जा रहा है। हाँ, से परसों ऐलान किया, रात में परसों नहीं, कल रात में जैसे भी वाला लगा दिया। डायरेक्ट जेसीबी चलवा दिया गया है। अब आप कहाँ जाइएगा अभी? कहाँ जाए, कोई जगह ही नहीं है हम लोग के पास में, कहाँ जाएंगे? जगह तो हम लोग को है ना। देखिए, अभी डॉक्टर का घर है, बगल में एसपी साहब का घर है, इधर आप चले जाएंगे तो एमएलसी साहब का घर है। कुछ दूरी पर सेम डिस्टेंस पे जो है कटिहार के स्थानीय विधायक तारकिशोर जी का घर है, जो पूर्व डिप्टी सीएम भी रहे हैं। और थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो राज्यसभा सांसद का जो है 100 एकड़ का महल है। बगल में 3 एकड़ के जमीन में डीएम का महल है। 3 से 4 एकड़ के जमीन में एसपी साहब का आवास है। सबका आवास इसी तरह है। और ये जो परिसर है, इस परिसर में पिछले 50 वर्षों से ये दलित महादलित परिवार यहाँ पे रह रहे हैं। और अभी इनके आशियाने को इनके घरों को तोड़ा जा रहा है। कारण कि ये जो बगल में सर्किट हाउस है, जिसका दीवार आप देख रहे हैं, ये सर्किट हाउस को एक्सपेंड किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा। इसमें गाड़ी का पार्किंग हो सके, मंत्री संतरी का रहने के लिए शायद 12 गो रूम बनना है, जो भी हो। अब देख लीजिए, इन दिनों बिहार में बहुत एक चर्चा हो रहा है कि आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री जो हैं तेजस्वी यादव जी, उनकी पत्नी गर्भवती है। इस कारण तेजस्वी यादव ईडी के सामने नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट है, घर में बीमार है। एक प्रेगनेंसी वहां का हवाला देके ईडी के सामने उप मुख्यमंत्री नहीं जा रहे। और इस बस्ती में करीब दर्जनों महिलाएं ऐसी हैं, हमारी माताएं बहनी ऐसे हैं जो कि प्रेग्नेंट है, जिसके पास 2-2 महीने का दूधमुहा बच्चा है। तो एक प्रेगनेंसी क्या वहाँ हवाला देके ईडी के पास नहीं जा रहा है। हम उस चर्चा पे नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ जो दर्जनों प्रेग्नेंट महिला है, दलित महादलित का, इनके आशियाना को बिना नोटिस का रात में एक छोटा सा अनाउंस करवा दिया जाता है और फिर सुबह में इसके आशियाने को तोड़ दिया जाता है। अब 2 प्रेगनेंसी है, आप समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब समझ लीजिए कि इनके आशियाना को तोड़ के बड़े बड़े नेता का जो है पार्किंग बने, ये समय आ गया है। और ये दलित और महादलित हैं, जिनके वोट को लेके ये तमाम लोग जो अभी सत्ता में हैं, अभी नीतीश जी हों कि तेजस्वी यादव जी हों, इन्हीं दलित, गरीब, अकलियत, महादलित, फॉरवर्ड बैकवर्ड, कोई हिंदू मुसलमान के नाम पे इनको वोट लेता है। और उसके बाद और आपको बताएं कि जो सरकार का जो 7 निश्चय योजना है, जिन 7 निश्चय योजना में एक निश्चय ये भी है कि इन लोगों को जो लैंडलेस है, जो होमलेस है, भूमिहीन है, उनका पुनर्वास करवाया जाए, उनका रीएस्टेब्लिशमेंट हो, रिहेबिलिटेशन हो। ये 7 निश्चय योजना में है। लेकिन 7 निश्चय योजना जो कि पूरे तंत्र के बीच में ये एक मलिन बस्ती, महादलित बस्ती, जो पिछले 50 वर्षों से जितने भी नेता अभिनेता आते हैं इस सर्किट हाउस में, या जितने भी सरकार के मंत्री हैं, जो भी सरकारी ऑफिसर हैं, इसी होके जाते हैं। लेकिन उनको आज तक ये नहीं था कि ये महादलित लोग जो रह रहे हैं, उनके पुनर्वास के लिए भी कोई योजना चलाया जाए। सरकार का कानून में भी है एडवर्स पोजीशन, आप जानते ही होंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ जो है उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। क्यों? कि ये सिर्फ वोट बैंक का जो है, सिर्फ वोट बैंक का एक के नाम पे जो है हिस्सा है, जो कि इलेक्शन के समय इनका उपयोग होता है, इंस्ट्रूमेंट है ये वोट के लिए। ये इनको जो है, देखिए 2 राजनीति है भारत में, एक है हिंदू और मुसलमान के नाम के, मुसलमान के नाम पे डरा के हिंदू का वोट लो, हिंदू का डर दिखा के मुसलमान लोग जो है एक तरह यूनाइट होते हैं। और दूसरा खेमा है जो फॉरवर्डों को, जो सवर्णों को गाली देके और इन महादलितों से वोट लिया जाता है। और वोट लेने के बाद आज़ादी को 75 वर्ष हो गए,
ये महादलित जैसे थे, इनके पास रिजर्वेशन है, खाने पीने के लिए सभी चीज़ का जो है सरकार के द्वारा मुहैया किया जाता है, सभी चीज़ में सब्सिडी है, रिजर्वेशन है, वोट बैंक लिया जाता है, सब चीज़ लिया जाता है। लेकिन जब बात आती है इनके अपलिफ्टमेंट की, इनका जो है उत्थान करने का, तो आप आज किसी भी चले जाइए दलित बस्ती में, महादलित बस्ती में, जो आज़ादी के वर्ष, आज़ादी से पहले जैसे गांधी जी इस भारत में दलित, महादलित या अंबेडकर जी ने छोड़ के गए थे, जिस तरह आज़ादी के 75 वर्ष बाद बीत जाने के बाद भी आज भी ये दलित, महादलित, गरीब लोग उसी का स्थिति में हैं। आप थोड़ा सा ये मेरा वीडियो देख के सोचिएगा कि अगर आप जिस जगह भी रह रहे हैं, आपका जो घर है, चाहे फूस का हो, पक्का का हो या किसी तरह का हो, महल हो, लेकिन आपका घर अगर तोड़ दिया जाए तो आप क्या करेंगे? आप कहाँ जाएंगे? आपके घर में होंगे बूढ़े होंगे, बाल बच्चे होंगे, आप उन तमाम लोगों को लेके आप कहाँ जाएंगे? ये आप थोड़ा सा अगर ये दर्द आप महसूस कीजिएगा, वही दर्द इन लोगों के सामने आज है। हम आए हैं इन बीचों के साथ। अचानक बुलडोजर चला दिया था तो बच्चा भी कपार पे टूट गया। बच्चा को देख लीजिए, बच्चा कितना उम्र हो रहा है, अचानक से ही बुलडोजर चलवा दिया था। हम इस वीडियो के माध्यम से कटिहार के जिला भी हम डीएम साहब को 4-5 बार कॉल किए, डीएम साहब उठाए नहीं। देखिए, ये जब गरीबों के लिए हम लोग लड़ते हैं, इन विस्थापितों और भूमिहीनों के लिए लड़ते हैं, तो इसी कलेक्ट्रेट में आप देखे होंगे कि लाठी चला। हम लोग सरकार और प्रशासन को अपनी बात मनवाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन होता क्या है, बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन गरीबों का स्थिति क्या है। जैसे हम मनिहारी के किसी गरीब के लिए अगर लड़ेंगे तो ये लोग नहीं आएंगे, और जब आज अगर इनके लिए हम सड़क पे उतरेंगे तो मनिहारी का जो, या फिर अहमदाबाद बारसोई का जो गरीब होगा, जो भूमिहीन होगा, वो नहीं आएगा, क्योंकि वो काम से ही उसको फुर्सत नहीं है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो हम अभी लड़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, विस्थापित और भूमिहीन के रीएस्टेब्लिशमेंट के लिए, उनका आशियाना बन सके, वो भी इस समाज का एक हिस्सा बन सके, उनका भी घर हो, उनके भी बाल बच्चे पढ़ें, उनके भी बाल बच्चे मुख्य धारा से जुड़े, शिक्षित हों और इस देश में भागीदारी दे, इस समाज के उत्थान में भागीदारी दे, वो तब हो सकेगा। और ये कटिहार जिला जो है, आप जानते हैं कि विस्थापितों का जगह है। ये इनके पूर्वज कहीं न कहीं कट से कट के आए होंगे, या फिर होमलेस होंगे, लैंडलेस है, तभी तो इस तरह जी रहे हैं। और इनका